ओम शांति। हम सभी इस समय मधुबन घर में सभी कुमार भाई बाबा के घर में पधारे हैं। और मुझे याद आता है दादी के दिन, दादी प्रकाशमणि जी का मास भी चल रहा है और पवित्रता विशेष महानता है ब्राह्मण जीवन की, इसका हमारे आजकल व्यक्ति इशारे भी चल रहे हैं। मैं देखता था दादी जब कुमार आते थे भट्टी के लिए, दादी बहुत खुश होती थी, बहुत खुश। हमारे कुमार आए हैं, हमारे कुमार आए हैं। दादी को तो कहते कुमार का भी आप कमेंट्री में सुन रहे थे ना कि कुमार का दादी, कुमारों के कुमार का दादी। मैंने तो प्रैक्टिकली दादी को देखा है, कितनी दादी खुश होती थी, कैसे उनके लिए प्रोग्राम बनवाती थी, क्या क्या उनको खिलाना है, 7 दिन 3-4 दिन रहेंगे, उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य कैसा रहे, उनकी क्लासेस कैसे, दादी खुद ऑर्गेनाइज कराती थी। तो दादी को तो बहुत प्यार था आप सबसे, अभी भी है, और भी दादियों को है। पर दादी, बड़ी दादी को मैंने बहुत क्लोज से देखा। दादी कैसे तपस्या में रहते हुए अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति में एक रस रहती थी। निरंतर तपस्वी स्वरूप उनका था। जब दादी के गले में पाइप था, दादी वेंटिलेटर पे थी, उस समय भी देखा था ना कि दादी शरीर से बिल्कुल मतलब शरीर जैसे काम का नहीं रहा था ज़्यादा। पर दादी को मैं देखा था, दादी ऐसे दिन में मैं दादी के साथ ही बैठा होता था, दादी मुस्कुरा रही होती थी, बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति दादी के चेहरे पर, आनंद की अनुभूति। तो मैं देखता था दादी को ऐसे, दादी की आंखें बंद होती थी पर दादी यहाँ नहीं होती थी। तो दादी को बोलते, दादी आप, हाथ के बार टच करके दादी को बोलते, आप कहाँ हो दादी? दादी कहती, इशारे से बोलती, हाथ से ऊपर, बाबा के पास। तो वो स्थिति और एक रस, मतलब शरीर का कोई असर नहीं, शरीर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, शरीर में क्या, गले में तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, फेफड़ों में हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी काम कम कर रही है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर में स्वेलिंग है ना? ऐसी स्थिति, मतलब बिल्कुल देवभान से परे, देव और देह की दुनिया के बंधन से परे, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करना, और उसमें भी एक रस स्थिति। कभी नर्स आकर के ड्रिप लगाते हैं ना हम लोग गले में, तो हाथ में लगाते हैं, कभी यहाँ नहीं लगती, यहाँ लग जाती, कभी यहाँ नहीं, फिर यहाँ लगानी पड़ती, यहाँ नहीं, फिर यहाँ लगानी पड़ती। तो दादी का ये था कि दादी जैसे क्या होता है सहन करना, समाना, सामना करना क्या होता है, और फिर सहयोग करना क्या होता है, प्रैक्टिकल फॉर्म दादी का था। दादी की यहाँ पर अगर सपोज वेन नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारा स्वेलिंग आ गई थी, वेन कई बार नहीं मिलती थी दवाइयाँ देने के लिए, तो दादी क्या करती थी, ये हाथ में नहीं मिली, ये नहीं कि दादी तो उसने यहाँ लगाया, नर्स ने यहाँ लगा, नहीं लगी, यहाँ लगाया, नहीं लगी, फिर भी अगला हाथ, दूसरा हाथ कहती नहीं इधर लगा लो, इशारे से कहते इधर लगा लो, आराम से प्यार से दूसरा हाथ। किसी और को तो क्या करनी, मुझे नहीं लगवानी। ये है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, है ना। नहीं तो कुछ दूसरा होगा तो हाथ ही ऐसे कर लेता है, लगवाएगा ही नहीं, है ना, मुझे नहीं लगवानी। तो ये जो है प्रैक्टिकल मूर्त दादियाँ, जैसे हमने अपनी शांतामणि दादी को देखा, है ना, नौर दादी को देखा, गुलजार दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, निर्मल शांता दादी को देखा, और भी दादियों को, शिलेंद्र दादी को देखा, कैसे उनकी स्थिति थी प्रैक्टिकल, कैसे योगी, तपस्वी, सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी, ऐसी स्थिति, ऐसा जीवन, प्रैक्टिकल जीवन। तो चलिए, हमारी दादियां तो वही एग्जाम्पल, अभी भी मैं देखता हूँ, बड़ी अपनी दादी है ना, दादी जी अभी एक ही दादी है हमारे, परतनमयी दादी है ना, उनको कभी कभी शरीर की थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, सांस में दिक्कत होती है, लंग्स में इन्फेक्शन, कुछ हो जाता है, कभी कभी पुराना शरीर है, 98 ईयर्स की उम्र है, दादी जो है फीवर भी हो रहा होता है, दादी के पास जाते हैं, दादी कैसे है दादी आप? दादी कहती हम तो टोटल ठीक है,
मतलब हम तो टोटल ठीक है, मतलब दादी अपने आप में आत्मा शरीर से अलग है, अपने आप को महसूस करना कि मैं तो टोटल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, बुखार हो रखा है, सांस में दिक्कत है, वो कोई बात नहीं, कर्म भोग। अंदर अंदर कैसे उसको चुकतू करना, सहन करना और समाना, मुस्कुराते रहना। तो ये प्रैक्टिकल मूर्त आत्माएं हैं जो बने हैं। हम में से कोई पूछे अरे इतना पेन हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतना सांस नहीं आ रहा है, तो कैसे आतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव होगा, कैसे एक रस स्थिति रहेगी, है ना? कैसे हो सकता है पॉसिबल? प्रैक्टिकल मूर्त। ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते ही ना कि ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता स्थिति उनकी, बातें करते करते फरिश्ता एकदम अशरीरी हो जाते थे, कहते बाबा है ही नहीं यहाँ पर, बाबा उड़ जाता था एकदम, देवान से अलग हो जा, अशरीरियों के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड, अशरीर फरिश्ता शुरू से देखा। तो हमको भी ऐसी स्थिति बनानी नहीं बनानी, बनानी है, सभी को नहीं बनानी। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? संपन्न और संपूर्ण बनना है ना। तो ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है ना, कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? तो अगर हमें, क्योंकि हमको जाना तो हमको भी आवाज से परे है, ब्रह्मा बाबा तो आवाज से परे चले गए, सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए, शिव बाबा उनके अंदर, ब्रह्मा बाबा सपूत बच्चा, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार सपूत बच्चा जाके शिव बाबा के दिल तक पे बैठ गया, है ना। उसके दिल में सिर्फ शिव बाबा के अलावा कुछ था ही नहीं, ब्रह्मा बाबा के दिल में, तो शिव बाबा उनके दिल में आके बैठ गया। तो बाप दादा हो गए ना, तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा बैठे हैं ना, तो हमको भी सूक्ष्म वतन वासी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने मस्तक में, नैनों में, मुख में किसको समाया? शिव बाबा को समा लिया, और वो फरिश्ता बन गया, और 53 सालों से ऊपर बैठा है। कितने सालों से? 53 से भी ज्यादा, अभी तो 53 से भी 53 साल और 7-8 महीने होने वाले हैं, 7 महीने हो गए बाबा ऊपर बैठा हुआ है। किसमें? ये सिर्फ हमारी इंतजार में कि हम फरिश्ता बने, फरिश्ता सो देवता सो बीजरूप बने, और बाबा के साथ वापस घर चले, परमधाम का गेट खोले, हम वापस जाएं बाप दादा के साथ घर, वाया सूक्ष्म वतन, और फिर वापस सुखधाम में बाबा के साथ आए। आना है सभी को सुखधाम में, बाबा के साथ आना है। अगले उससे एक दो जन्म छोड़ के आना है, बाबा के साथ आना है। यस, या सेकंड जन्म में आना है? पहले जन्म में आना ना। तो चलिए, कई बार भाई बहनें मिलते हैं और कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। ऐसा आप में से कोई है जिसको योग नहीं लगता हो? आज की मुरली तो वैसे सुबह सुबह मैं मुरली जब पढ़ रहा था, सुबह सुबह अमृत वेले 3:30 बजे, तो देखो मुरली बाबा ने आपके लिए जैसे बना कर रखी है, घड़ी घड़ी दही मानी बनने की प्रैक्टिस करो, घड़ी घड़ी दही मानी बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब घर जाना है। और क्योंकि हम विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं, हमको खाली खुद को नहीं जाना है, क्या करना है? सबको लेके जाना है। सबको लेके जाना है, क्या अकेले जाना है? सबको लेके जाना है। कि बाबा किस लिए आया है? शिव बाबा किस लिए आए हैं? ब्रह्मा के तन में सबको ले जाने के लिए, महाकाल में हम सबको जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, चाहो नहीं चाहो। कोई कहे नहीं अभी तो मेरे पास सब कुछ है, मैं तो कुछ साल और रहना चाहता हूं। अभी चारों और कैसी परिस्थिति है जो बाबा ने बहुत साल पहले कहा था। क्या कहा था? कि भारत में सिविल वार होगी और विश्व में वर्ल्ड वार होगी, है ना। अभी सीन बिल्कुल तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है। और 9 मार्च 81 की मुरली में बाबा ने कहा था राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। वो भी हो गया, नहीं हो गया? तो राष्ट्रपति भवन भी हमारा घर हो गया है ना। अभी तो बिल्कुल सीन एकदम तैयार है। नहीं सीन तैयार है, सामने दिखाई दे रहा है, सिर्फ चिंगारी भर। हम अब वो भी हमारी कमी है, हम तैयार नहीं है, इसलिए उनका बटन पे हाथ लगाते लगाते हाथ रुक जाता है।
वो दबाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं बटन दबाने की ना। अगर हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बन जाए, स्थापना पूरी हो जाए, तो एकदम से बटन दबा देंगे, क्योंकि विनाश की हमारी संपूर्णता, संपन्नता और संपूर्णता और विनाश की शुरुआत, हमारी रिजल्ट निकलेगी, विनाश शुरू होगा और प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। उस हाहाकार के बीच जय जयकार होगी। उस समय हमारी परिस्थिति, हमारी चेहरे और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो चलिए चलते हैं आज हम इस बात को थोड़ा गहराई समझने के लिए, कैसे हम तपस्या द्वारा अतीन्द्रिय सुख आनंद, तपस्या में आनंद, अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति कैसे करें और वो स्थिति एक रस बन जाए। अभी भी कभी कभी अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं कि थोड़ी देर के लिए, निरंतर नहीं कर पाते। निरंतर कर पाते हैं क्या? कर पाते हैं निरंतर? सदा कर पाते हैं? उस आनंद एक रस रहता है हमारा, अतीन्द्रिय सुख एक रस रहता है? नहीं, थोड़ी देर रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अप एंड डाउन हो रहा है ना, निरंतर नहीं रह रहा है। क्यों नहीं रह रहा है? समझते हैं कि एक तो हमें समझना कि हमारा एक तो लिंक सदा जुड़ा रहे। ये नहीं कि हम आधा घंटा सुबह शाम याद करते हैं बाबा को। आप समझो आधा घंटा हम सुबह शाम बाबा को याद करें तो हमारा क्या, हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे? होंगे। जब हमने विक्रम किए थे तो क्या हमने कितने सुबह शाम किए थे? आधा घंटा सुबह शाम किए थे कि निरंतर किए थे? निरंतर किए थे ना। और भी बाबा ने हमको काम चिता से बताता, देहभान की चिता से उतार करके, देह अभिमान की चिता से उतार के हमको ज्ञान चिता पे बिठाया। तो ज्ञान चिता पे बिठाया। ज्ञान चिता निरंतर होती है कि थोड़ी देर होती है? ये जो आधा घंटा वाला योग ना, आधा घंटा सुबह शाम करने वाले, तो मोमबत्ती योग है। मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर स्टैंड लगा के आप अगर दूध गर्म करना चाहो 1 लीटर, गर्म होगा क्या? होगा? पीने लायक बनेगा? शाम तक हो जाएगा? नहीं होगा ना। आशिक मशूक का प्यार कैसा होता है? आधा घंटा सुबह शाम नहीं, निरंतर श्वासों श्वास, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, श्वासों श्वास शिव बाबा को बसा लिया अपने मस्तक में, नैनों में बसा लिया और अपने मुख में बसा लिया, रोम रोम में बसा लिया। इसलिए ब्रह्मा बाबा को देखते ही, चित्र को देखो तो शिव बाबा की याद आती है। हमको क्या करना है? हमको भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो हमको शिव बाबा को मस्तक में समा लेना है और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा लेना। तो निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से परम धाम घर में कंबाइंड रहते हुए ब्रह्मा बाबा को हर कदम में फॉलो करना है। किसी से भी हम मिलें, चाहे लौकिक में मिलें, अपने माता पिता भाई बहन किसी से भी मिलें, या कार्यस्थान पर किसी से मिलें, सड़क पर चलते हुए, बीच में बाप दादा को रख दो। बाप दादा के थ्रू उनको देखो, उनके साथ व्यवहार पे बाप दादा के थ्रू आओ। तो मैं आता हूं योग पर। योग या तपस्या। योग क्या है? मेडिटेशन क्या है? हमारा अगर बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो हम निरंतर तपस्वी बन सकते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं, निरंतर याद में रह सकते हैं। और अगर हमारी निरंतर हो जाएगी तपस्या, निरंतर हम योगी, निरंतर याद में रहने वाले और निरंतर तपस्वी बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा आनंद भी निरंतर रहेगा। अत्यंत सुख की स्थिति एक अनिरंतर, और तब हम एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। पहली बात, योग माना कनेक्शन। योग या मेडिटेशन माना कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही योग है। सत्य क्या है? सत्य की 2 परिभाषाएं हैं, दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, ट्रूथ इज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म और मरण से परे है सत्य। दूसरा, सत्य क्या होता है? सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। तो मेरा सत्य क्या है? बचपन से अपने को देखा, दूसरों को दूसरे के देह को देखा,
रोल के रूप में देखा, डॉक्टर, इंजीनियर, माता पिता, भाई बहन, मेल फीमेल के रूप में देखा, रोल कॉन्शियसनेस के रूप में देखा। तो ये सत्य नहीं है, रोज बदल रहा है, परमानेंट नहीं है, एटर्नल नहीं है, जन्म मरण से परे नहीं है, किंतु आत्मा जन्म मरण से परे। तो बाबा ने आके आधा कल्प हम असत्य में हमने जीवन बिताया, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह अभिमान के स्वभाव संस्कार। देह अभिमान का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? आग की नेचर क्या होती है और पानी की झील की नेचर क्या होती है? आग की नेचर है गर्मी, बेचैनी पैदा करती है, और पानी की झील ठंडक पैदा करती है। तो देह अभिमान की वजह से, देह अभिमान से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, डर पैदा होता है, उससे विकार, 5 विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जन्म होता है। तो ये जो है 5 विकार देह अभिमान का स्वभाव है, नेचर है। देह अभिमान आते ही, जैसे आग के पास जाते ही गर्मी अपने आप लगने लगती है, देह अभिमान, देह भान आते ही अपने आप ही विकार जागृत हो जाते हैं। और देह अभिमान का संस्कार क्या होते हैं? जब हम इन विकारों में व्यस्त, विकारों में ग्रस्त होकर के, इसके वश में होकर हम कर्म करते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी जलती है। कौन सी एनर्जी? आत्मा के साथ एनर्जी। ज्ञान खत्म होने लगता है, पवित्रता खत्म, शांति खत्म, प्रेम खत्म, है ना, इंद्रिय सुख खत्म, आनंद खत्म, शक्तियां खत्म हो जाती है। तो ये शक्तियां बहुत तेजी से जलने लगती हैं, उससे आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है, शक अनुमान पैदा होने लगता है, चिंता और भय पैदा होने लगता है, और क्या होने लगता है? टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, जल्दबाजी, जिसे आप उतावल कहते हैं, घाई कहते हैं अपनी भाषा, और ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन पैदा होने लगता है। इसकी वजह से हमारे मन और शरीर में सब बीमारियां आ जाती हैं, मन से भी रोगी, तन से भी रोगी हो जाते हैं। इस समय सारी दुनिया एक बड़ा हॉस्पिटल बन गई है, सभी दुखी हैं, सभी रोगी हैं। क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें सत्य की समझ, ज्ञान माना सत्य की समझ देते हैं। सार रूप में सत्य क्या है? 4 बातें हैं, ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा माना परमात्मा, C फॉर कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का संबंध, कनेक्शन और फिर रिलेशन, संबंध, कनेक्शन और फिर रिलेशन, संबंध, और फिर चौथा है ड्रामा। इस संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हम आत्मा, हर आत्मा इस ड्रामा में अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया, हर आत्मा ने। और अभी बाबा ने कुछ आत्माओं को, जिनका स्पेशल पार्ट है, हम आत्मा का स्पेशल पार्ट है, उन आत्माओं को बाबा ने क्या किया है? उनको शूद्र से ब्राह्मण बना करके, मनुष्य से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा करके बाबा उनको राजयोग सिखा रहा है, और रचता और रचना के आदि मध्यांत की समझ दे रहा है। रचता और रचना के आदि मध्यांत की समझ दे करके उनके ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और सो बीजरूप बना करके अपने साथ वापस स्वीट होम वाया सूक्ष्म वतन लेके जाने की क्या कर रहे हैं? उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं हम बच्चों को, राइट, ताकि हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, अपनी बीज रूप स्थिति को प्राप्त कर लें। ना तो हम फरिश्ता बन के बाप के साथ जा सकते हैं, ना देवता बन के जा सकते हैं, हमको बीज रूप बन के जाना होगा। पर स्टेज है कि पहले मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने, और देवता बनने के बाद फिर हम बीज रूप स्थिति आएगी। जैसे कि एक बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, पहले पत्ते निकलते हैं, फिर कलियां निकलती हैं। तो पत्ते तो है मनुष्य, कली है ब्राह्मण, फूल है फरिश्ता, फल है देवता। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। और बीज जो है लास्ट में, बीज पेड़ के जब आखिरी में जब बीज होता है तो बीज, तो उस बीज से फिर वापस क्या बनता है? पेड़ नए बनते हैं, नई सैंपलिंग लगती है। तो ऐसी हमारी स्थिति बनकर के तब हम वापस घर जाएंगे बाबा के साथ। तो ये हमें ध्यान रखना है। योग माना
और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी है और धर्मराज भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी भी दे रहा है। और हम बच्चों को विशेष दे रहा है, हम बच्चों को सर्व संबंधों से पालना और प्यार दे रहा है। मुख्य 9 संबंध, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त, साजन, सर्जन और बच्चा। ऐसे तो सर्व संबंध है, हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में है और सर्व संबंधों से बाबा हर समय हमारे साथ है। कि तो विशेष हम बच्चों को इन मुख्य 9 संबंधों के अथॉरिटी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो इससे क्या होगा, जब ऐसे हम जब बाबा के साथ हमेशा रहने लगते हैं तो हमारे अंदर निश्चय बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है। हम निश्चिंत रहने लगते हैं किस बात के लिए, कि हम जरूर 100% गारंटी है कि हम फरिश्ता, भविष्य में क्या होगा, हम फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बन के बाप के साथ जाएंगे परम धाम वाया सूक्ष्म वतन, और फिर बाप के साथ राजधानी में आएंगे। तो हमें भविष्य की चिंता नहीं है, पास्ट का चिंतन नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। फुल स्टॉप लगा के पास्ट को, क्योंकि 90% विचार हमारे कहां से आते हैं, पास्ट से आते हैं। पास्ट की जो भी हमारे बचपन से लेके अभी तक साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स होती है, मन को या भावना को चोट पहुंचती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है और उसी रंग से हम वर्तमान को देखते हैं। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, भविष्य से आते हैं, और 10% विचार ही सिर्फ वर्तमान से आते हैं, वो भी विकारों से रंगे हुए होते हैं। मनुष्य की बात बता रहा हूं। तो हम बच्चों को बाबा ने सत्य की समझ दी है। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन योग क्या है, इसी का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहे। मनन माना मन ही मन में रिवाइज करें, मैं कौन हूं, मैं ये देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान हो। महसूस करो, वो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। महसूस करो कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना दे रहा है, बाप की पालना दे रहा है, टीचर की पालना दे रहा है, सतगुरु की, बंधु की, सखा की। उसमें मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कैसे कि एक संबंध को हम गहराई से महसूस करें। और ड्रामा में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, मेरे कर्म भोग हैं, मेरे आसपास परिस्थितियां हैं, घर में या बाहर, कार्य स्थान पर है, कुछ भी शरीर में कर्म भोग भी आ गए हैं, बीमारी भी चल रही है, घर में कोई बीमार है, माता पिता बीमार है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, वो सब मेरे अपने कर्मों का फल है। अब हमको इसमें फुल स्टॉप लगाना है। जब तक हम बाप के साथ सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनते हैं, तब तक हम पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप नहीं लगता है। जिसने बाप के साथ सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन गया जो, अब वो 1 सेकंड में क्या लगा सकता है, पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगा सकता है, नेगेटिव और वैध से बच सकता है, और अशरीरी बन के देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन रह सकता है। तो ये है ये अभ्यास, और जो इस तरह से रहता है उसका भविष्य निश्चित है, भविष्य से निश्चिंत रहता है। तो विचारों की स्पीड, मान लीजिए 40 विचार 1 मिनट में आ रहे हैं, कितने विचार रह गए अभी आपके? 4 ही विचार रह गए ना, रह गए 4 विचार माना ABCD, आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, और C संबंध, कनेक्शन, रिलेशन, कनेक्शन है और रिलेशन को महसूस कर रहे हैं, और ड्रामा में जो बिंदु लगा रहे हैं, और बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइन है, विक्रम विनाश कर रहे हैं। और तो ये योग, कि तो ये योग निरंतर रहे, ये लगा रहे, इसके लिए हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। पहली जो धारणा है ना हमारी, हम ब्राह्मणों की, कुमारों की विशेष, अंतर्मुखता, बिना अंतर्मुखी बने हम योगी नहीं बन सकते हैं, हम तपस्वी नहीं बन सकते हैं, और बिना तपस्या के हम, बिना योग तपस्या के हम अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। राइट? तो हमें अंतर्मुखता का मतलब क्या है? एक
बाबा की मुरली के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड, सर्व संबंधों से सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठी। यह है अंतर्मुक्ता की परिभाषा। अंतर्मुक्ता शब्द कहां से आया? अंतर्मुक्ता शब्द है कि अंतर्मुखी माने हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां ना, वो हमारी चेहरे पे, मुख पे ही है। सोचने की शक्ति, मस्तक, आत्मा का निवास स्थान यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, मस्तक के द्वारा ही उसको, भले आत्मा है कि तो सोचती किसके द्वारा है? बुद्धि में स्टोर कहाँ करती है? दिमाग के अंदर ही ना। हार्ड जो हमारी हार्ड कॉपी तो अंदर ही रहती है ना, सॉफ्ट कॉपी भी अंदर ही रहती है, पर ब्रेन के द्वारा, ब्रेन मशीन है जिसके द्वारा वो कार्य करती है। तो मस्तक के द्वारा सोचते हैं ना, किंतु हम कहाँ सोचते हैं? बाहर के बारे में सोचते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य सब बाहर के बारे में, देह और देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ, देह भान के स्वभाव संस्कार में खोए रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, कानों से दुनिया के सुनते हैं, मुख से हम टेस्ट, दुनिया की बातों को टेस्ट करते हैं, नाक से दुनिया के सुगंध या दुर्गंध को सूंघते हैं। किंतु अंतर्मुक्ता का मतलब इसको अंदर ले जाओ, आत्मा के बारे में सोचो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। हमेशा अंतर्मुक्ता का मतलब यह है कि सोचने की शक्ति को अंदर ले जाओ, अंतर्मुखी बनकर के चिंतन करो कि बाबा ने जो मुझे सत्य की समझ दी है, क्या मैं उसमें चल रहा हूं? क्या उसको मैं फॉलो कर रहा हूं? उसको मन ही मन में मनन कर रहा हूं, मन ही मन में रिवाइज कर रहा हूं? क्या चिंतन कर रहा हूं? चिंतन माना क्या? गहराई में जाना। चिंता नेगेटिव वर्ड है, पर चिंतन पॉजिटिव वर्ड है कि बाबा, जैसे आज आपने कहा मुझे घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो, दहीमानी बनने की प्रैक्टिस करो, अब मुझे घर जाना ही है, पावन बन के घर जाना है, बाप के साथ वापस घर जाना है, बाबा लेने के लिए आया, बाबा मुझे आपके साथ ही जाना है, मुझे साथी बन के जाना, बराती बन के नहीं जाना है। तो चिंतन कि बाबा मेरे अंदर क्या कमी है कि वो अंदर से मैं सच्चे दिल से महसूस करूं कि मैं कौन हूं, दे नहीं हूं। बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएं, नहीं मैं दे नहीं हूं, बाबा ने मुझे बताया मैं दे नहीं हूं। दे तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, देहांत हो जाएगा। रोल आज है कल नहीं रहेगा, नाम आज है कल नहीं रहेगा, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, शक्ल आज है कल शक्ल नहीं रहेगी, ना शक्ल रहेगी ना अकल रहेगी, है ना। तो वो सब चीजें जाने वाली हैं, पोजीशन जाने वाली है, क्या साथ रहेगा? मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा है। मेरा कौन है? परमात्मा मेरा है। अभी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। इसको एक एक संबंध को सच्चे दिल से महसूस करो। बाबा ने बताया हुआ कि रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज। जो बाबा ने बताया, मुरली जो बाबा की मुरली है, मुरली क्या है? बाबा की मुरली क्या है? ये मुरली ही श्रीमत है। श्रीमत में इस मुरली में 4 बातें होती हैं, चारों सब्जेक्ट तो होती हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कि इसमें 4 बातें मुख्य रहती हैं। एक तो पहली तो श्रीमत। श्रीमत में क्या क्या आता है? पहली आज्ञा, जैसे मीठे बच्चे हैं, आज्ञा है बाबा की, है ना, आज्ञा। फिर शिक्षा, बच्चे पावरफुल अमृत वेला करो, अपने विक्रम विनाश करो, सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करो, रोज हर मुरली में होता है। सावधानियां, सावधानियां क्या? मर्यादाएं, हमारे परहेज। बच्चे संपूर्ण पवित्रता, जितनी अपनाते जाओ उतना पावरफुल अमृत वेला होगा, उतनी मुरली अंदर रिकॉर्ड होगी। ये नियम है ना हमारा। सच्चा ब्राह्मण जो कभी अमृत वेला मिस ही ना करे, कुछ भी हो जाए, भले 104 डिग्री बुखार हो, भले प्लेन में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो जाए, कभी अमृत वेला मिस नहीं होना, क्योंकि यही समय है विक्रम विनाश करने का। और समय विक्रम विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम गहरी नींद से उठते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 या 3 होती है। गहरी नींद माना डेल्टा स्लीप माना 2 या 3 की फ्रीक्वेंसी। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितने? 0। ऐसा सोचता है, उसको संकल्प नहीं चलते। ब्रह्मा बाबा को 1, ब्रह्मा बाबा एक ही संकल्प है, बच्चे संपन्न संपूर्ण बने, मैं चले, हम घर चले। और हमारे संकल्प कितने चलते दिन में? 30, 35, 40 मनुष्यों के संकल्प। तो दिन में तो हमारे विक्रम विनाश कैसे होंगे? हमें कम से कम 2 पे तो पहुंचना पड़ेगा। तो अगर मैं 2-3 की फ्रीक्वेंसी से उठा बाबा गुड मॉर्निंग, मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, और बस हम लग गए,
मुँह हाथ धोया उसी याद में और बस लग गए, बाबा के साथ बैठ गए, अलर्ट होके एक्टिव होके बैठ गए। फ्रीक्वेंसी 3 है, बस संबंध को अनुभव किया और 2 बाबा की गोद में जाके समा गए सूक्ष्म वतन में। 2 माना आनंद, मैं और बाबा, बस। आनंद किसे कहते हैं? 2। अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? मैं, बाबा और संबंध, मेरे सरल संबंध बाबा के साथ है। 3 फ्रीक्वेंसी सिर्फ। और डी माना ड्रामा। ड्रामा इस सूक्ष्म वतन में नहीं है। सूक्ष्म वतन में ड्रामा है क्या? ये साकार दुनिया में है। जब हम ड्रामा को फुल स्टॉप लगा दिया, बिंदी लगा दी, और बिंदी लगा के अशरीरी बन के और सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर माना क्या? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमें बनाया नहीं हुआ अभी। हमारे मन बुद्धि में क्या है? मन में क्या है? संस्कारों में क्या है? हमारी बुद्धि में अभी बाबा ने हमको दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य ब्राह्मण जन्म, शिव बाबा ने हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही 2 वरदान दे दिए, 2 गिफ्ट दे दिए, बर्थडे गिफ्ट। पहली गिफ्ट कौन सी दी है? दिव्य दृष्टि या रूहानी। याद होगी आपको मुरली, बाबा की याद थी ना, एक पीछे मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली संडे की, 2 महीने हो गए लगभग। रूहानी दृष्टि या दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये 2 गिफ्ट बाबा हमको ब्राह्मण बनते ही, जन्म होते ही हमको बर्थडे गिफ्ट है। तो जितना इस हम दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं, दिव्य माना ज्ञान से भरपूर दृष्टि, रूहानी दृष्टि, अपने को आत्मा देखो। अपने को आत्मा देखने का मतलब महसूस करो। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसमें कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं। हम जो संकल्प करते हैं बुद्धि में वो रिकॉर्ड है। अब बुद्धि 2 चीज करती है, जो देखने वाली चीज है उसको दिखाती है। जैसे आम है, आप आम का संकल्प करो तो आम दिखाई देगा, किंतु जो आम का टेस्ट है उसको क्या करेंगे? वो दिखाई देगा क्या? वो महसूस कराएगी। ऐसे गुलाब का फूल मैंने संकल्प किया तो गुलाब का फूल बुद्धि दिखाएगी, हाँ गुलाब का फूल ऐसे होता है। खुशबू दिखाएगी, अनुभव कराएगी, महसूस कराएगी, हाँ गुलाब का फूल की खुशबू ऐसी होती है। ऐसे हम ब्रह्मा बाबा को देख सकते हैं, दादियों को देख सकते हैं, देखा हुआ है हमने, उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, बुद्धि दिखाएगी। किंतु आत्मा को हम देख सकते हैं? आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आत्मा एनर्जी है, आत्मा मैटर है। शरीर मैटर है, आत्मा तो एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। परमात्मा को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मन को हम देख सकते हैं? बुद्धि को देख सकते हैं? संस्कारों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ज्ञान को देख सकते हैं? पवित्रता को देख सकते हैं? शांति को देख सकते हैं? प्रेम को, सुख को, आनंद को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज नहीं देखने वाली को आत्मा उससे महसूस कराती है, और महसूस करते करते, रियलाइज माना महसूस करना, सच्चे दिल से महसूस करना। और जब महसूस करते हैं, जैसे हम खाना खाया हमने, उसको जब चबाते हैं ना तो उसका टेस्ट महसूस होता है, स्वाद महसूस होता है। आप 10 गेहूं के दाने डालो, मुंह में पड़े हैं, टेस्ट आ रहा है क्या? चबाओ तो टेस्ट आएगा, मीठा मीठा लगना शुरू हो जाएगा। मीठा मीठा लगेगा तो क्या आप निगलोगे? चबा के पहले निगलोगे तो पेट में जाएगा तो उस पर एंजाइम काम करेंगे, एसिड काम करेगा, 3 घंटे वहां रहेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, 3 घंटे वहां काम करेगा, फिर आंतों के आखिरी हिस्से में जाके क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा उसमें से जितनी बॉडी को आवश्यकता है, फिर खून में जाएगा, और उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सारी बॉडी में जहां जहां आवश्यकता है, लिवर में, ब्रेन में, हार्ट में, जो जहां जहां चीजों, सेल्स की खून बनने की जगह वो बनेगा। इसी तरह से जो बाबा के ज्ञान है, इसको चबाना पड़ता है, सच्चे दिल से महसूस करना। माना ये बाबा के जो महावाक्य है ना, इनको बहुत सच्चे दिल से महसूस करना होता है। कौन कह रहा है? ऑलमाइटी है। किसको कह रहा है? मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा। मेरे अंदर फाइल है देवता बनने की, मुझे देवता बनना है। सबके अंदर फाइल नहीं है। बाबा आया, बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, मेरी फाइल खुल गई, कंप्यूटर में फाइल है, खुल गई और चालू हो गया कंप्यूटर, है ना। तो वो मेरे अंदर वो फाइल है,
औरों में नहीं है, तो फाइल उसको अंदर इमर्ज कर देना, राइट। तो ये जो फाइल हमने खोली, तो इसको फिर हमने क्या किया, चबाया माना रिवाइज किया बार बार दिल से, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, मुझे तमो प्रधान से, पतित से, कड़वे से मीठा बनाने के लिए, मीठा माना सतो प्रधान बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए कह रहा है। हर मुरली की महावाक्य में 7 बातें होती हैं, हर महावाक्य में गुह्यता, हर महावाक्य गहराई बहुत होती है, हर महावाक्य में क्या होता है, रहस्य होते हैं, राज होते हैं, महीनता होती है, सूक्ष्मता होती है, और क्या होता है, गुप्त होते हैं और अमूल्य होते हैं। 7 बातें हर महावाक्य में है, हर एक के अलग अलग मीनिंग है। मेरे मन की स्थिति अलग है, मेरी पवित्रता का लेवल अलग है, आपकी पवित्रता का लेवल अलग है, आपके ज्ञान की समझने की लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है। कोई 5000 वाट का बल्ब है, कोई 500 वाट का बल्ब है, कोई 1000 वाट का बल्ब है, कोई 2000 का, कोई 500 का, कोई 100 का, कोई 50 का, वो इसकी संपूर्ण स्थिति है, राइट। इसलिए हर मुरली के महावाक्य का अलग अलग मीनिंग है। मेरे लिए कुछ और मीनिंग है, आपके लिए कुछ और मीनिंग है। उसकी गुह्यता मेरे लिए अलग है, आपकी गुह्यता आप अलग है। मेरे लिए उसका कुछ और रहस्य है, आपका कुछ और रहस्य है। मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। आपके पेपर्स आने वाले अलग हैं, मेरे पेपर्स अलग हैं, नहीं, राज अलग है। और महीनता, कैसे किस रूप में मुझे कितना चीज चाहिए, क्या मुझे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, क्या ज्यादा चाहिए, उसका मुझे क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसके महीन मुझे बनाना पड़ेगा उसको। और सूक्ष्मता माना पवित्रता, उसको स्थूल से सूक्ष्म माना पवित्र बनाना है, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, तभी तो ऑब्जर्व होगा। गुप्त है, गुप्त माना उसके पीछे क्या राज है। कोई महावाक्य मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर अमूल्य कितना है, एक महावाक्य हमारा जीवन बदल सकता है, राइट। तो ये हमें देखना कि हर महावाक्य की गहराई, उस गहराई से हम मुरली के एक महावाक्य को समझें, उस गहराई से उसको रिवाइज करें। मनन माना मनी रियलाइज माना सच्चे दिल से महसूस करें। चिंतन, बाबा मुझे ऐसा बनना है। मंथन माना आप बुद्धि भी साथ में आ गई। जैसे बाबा ने कहा घड़ी घड़ी दही मानी बनने की प्रैक्टिस करो, है ना। रक्षाबंधन के बारे में बाबा ने बताया, अव्यभिचारी यार के बारे में बताया। आज बाबा ने वरदान में बताया, क्या बताया, अच्छा बनना है। अच्छा कैसे बनेंगे, इच्छा नहीं रखनी है। आज बाबा ने क्या बताया, स्लोगन क्या बताया, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। आज का जो अव्यक्त इशारा क्या था। तो ऐसे एक चीज को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो जितना हम मुरली को पीसते जाते है ना। फिर चिंतन, बाबा मुझे ऐसा बनना। मंथन, तो बाबा भी जब मंथन मन बुद्धि मिलती है तो एकाग्रता आती है, दोनों ऊपर लग जाते हैं, बाबा बीच में आ जाता है, बाबा मक्खन निकाल के दे देता है। सिमरन माना जो मक्खन निकला उसको खाओ माना जब कार्य करते समय याद में लगाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के मन के। जो मन में नेगेटिविटीज हैं, पुराने स्वभाव से परिवर्तन होते जाते हैं, और फिर उसमें मगन हो जाओ। मक्खन खाने में कितना मजा आता है। आजकल तो लोग हार्ट की बीमारी से डरते हैं इसलिए खाते नहीं है, पर बहुत मजा आता है मक्खन खाने में, है ना। भूल ही जाता है आदमी दुनिया को, तो मगन हो जाते हैं। इसी को एक्चुअली योग कहते हैं, रिवाइज और रियलाइज करना। तो इसको गहराई, जब अंतर्मुखी जब होकर के हम अंदर सोचते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन, मेरा उससे संबंध क्या है, ड्रामा में क्या चल रहा है, मुझे क्यों हार्ट की बीमारी आ गई, इसके पीछे राज है। मुझे हार्ट की बीमारी क्यों आई, क्योंकि मुझे बाबा ने बताया, बाबा का मैसेज आया, बच्चे तुम्हें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, क्योंकि तुम्हें हार्ट का रिसर्च करनी है। हार्ट के पेशेंट के क्या बताओगे, अनुभव क्या होगा। तो हार्ट की बीमारी मुझे आई, मेरी हार्ट की दीवारें मोटी हो गई, बताया गया कि आप मुश्किल से 2 साल जियोगे, है ना। आपकी कभी भी ऐसा हो सकता है, दुनिया वालों ने बताया कि तुम। मुझे बाबा के साथ जब योग का प्रयोग किया, अनुभव समझा, रियलाइज क्या होता है, तो गहराई से एक बात को समझा। ये बाबा का मैसेज मेरे लिए आया था, तो मैंने तब किया, तो मेरे को क्या अंदर परिवर्तन, 3 महीने में हार्ट ठीक हो गया, हार्ट की दीवारें नॉर्मल हो गई। और 97 में बताया 2 साल, अभी कितने साल हो गए, अभी 2022 साल, उसके बाद भी 23 साल, 25 साल बीत गए उस बात को। कैसे, तो राजयोग से क्या परिवर्तन होता है, वो अनुभव की अथॉरिटी आई ना। तो योग ये अंतर्मुखता है ना। जब अंदर का सुख मिलने लगा बाबा के साथ का,
माँ के रूप में बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ब्रह्मा की तरह माँ की पालना और प्यार दे रहा है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दे दी, गिफ्ट में दे दी। तो दिव्य, जितनी दिव्य दृष्टि से मैं देखता हूँ अपने आप को, आपको भी देखता हूँ, सबको, घर में लौकिक में अलौकिक में सबको देखता हूँ, व्यवहार करता हूँ, उतना उतना क्या होता है, दिव्य दृष्टि, दिव्य जो बुद्धि है ना, दिव्य बुद्धि माना क्या है, जिसमें बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है। दिव्य बुद्धि कुछ और नहीं है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, सत्य की समझ भरी हुई है, ड्रामा के कर्म आदि मध्यंत का ज्ञान भरा हुआ, समझ भरी हुई है, वो दिव्य बुद्धि। मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, तो इसमें दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट का काम करती है। और मन क्या है, मन पवित्र होता जाता है। मन में मेरे क्या भरा हुआ था, पहले मन में भरा हुआ था देवान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का बांध, स्थूल था मेरा मन सारे शरीर में फैला है, बुद्धि यहां है, संस्कार हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, वो हमारी ड्रेस है। तो जितना जितना हम बाबा की दिव्य बुद्धि को शार्प करते जाते हैं, रिवाइज रियलाइज करते जाते हैं, मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, मगन रहने लगते हैं, उतना हमारी क्या होती जाती है, दिव्य बुद्धि एक्टिव होती जाती है, लिफ्ट का काम करने लगती है, लिफ्ट बन जाती है, और सूक्ष्म शरीर तैयार होने लगता है। सूक्ष्म शरीर माना टीम, विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति वो पॉजिटिव होने लगती है। तो सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया। और ड्रेस क्या है हमारी, संस्कार। कौन सी ड्रेस है हमारी, ये 4 नियम और 4 धारणाएं, मर्यादाएं, अमृत वेला, पावरफुल, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, उस पर अटेंशन। दुनिया की बातें याद नहीं, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने क्या मैं ऐसा बन रहा हूं नहीं बन रहा हूं, चेक करो, चेक एंड चेंज। और सोने के पहले वेंटिलेशन, पोता मिल दो बाबा को, बाबा आपने ये कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाया, बाबा मैं इतना % ही कर पाया, बाबा आज आपका वरदान था ना, ऐसे मैं इसमें यही में हाँ में से गलती हो गई, इतना % किया, इतना % नहीं कर पाया। सच्चाई से बताओ, बाबा को लेटर लिखो, साइन करके बाबा को दो, बाबा को सरेंडर करके फिर देके सरेंडर पार के डस्टबिन डाल दो, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाओ, मुरली पढ़ के फिर बाबा की गोद में सो जाओ। सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद है, हाँ हम बच्चों की गोद है, हमारा बेडरूम सूक्ष्म वतन है, और बेड कौन सा है हमारा, बाबा की गोद है ना, तो उसमें जाके सो जाने का। तो जितना हम ये अभ्यास करते जाते क्या होता जाता है, हमारी दिव्य तो बुद्धि हमारी जो है, और पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक भोजन। कोई कहता है हम तो हमारा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, पराठा पकोड़ा समोसा खाओगे, रास्तिक आलस आएगा, योग करने बैठे नींद आएगी, मुरली सुनोगे नींद आएगी, अंदर मनन चिंतन चलेगा नहीं, 2 पहिए चलेगी नहीं, अंदर मन और बुद्धि चलेगी नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सात्विक भोजन ना 7 गुणों को बढ़ाने वाला है ना, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाओ, फल सब्जी, अंकुरित दलिया, रोटी सब्जी, दही दूध, है ना, ये चीजें खाओ, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ, ताकि भारी ना पड़े शरीर को, समय पर खाओ, राइट। बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। ये बाजार का बिस्किट खा लेना, बाजार का कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कितना कैफीन होता है उसके अंदर, चाय कॉफी पीना, अचार खाना, ये तामसिक भोजन है। लहसुन प्याज का भोजन लेना, वो तो खैर हम खाते ही नहीं है, पर फिर भी बाई चांस कभी हो तो कभी उसमें कोताही मत बरतो, है ना, कभी कोताही मत बरतो। 2 केले लेके खा लो, 3 केले लेके खा लो। हमने तो यही किया, जब थे हम लोग ज्ञान में चले, हमने केले खा के 15 दिन निकाल दिए, केले और दूध पे रहे, है ना। कभी ऐसे कोशिश नहीं की बाहर खा लें। कॉन्फ्रेंस में भारत में जाते, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी वहां का भोजन नहीं खाया, टच भी नहीं किया, वो तो जाना ही बंद कर दिया। 2 चपाती ले गए, साथ में थोड़ी सब्जी के साथ कोने में बैठ के खा ली, है ना। कभी नहीं उनका भोजन देखा भी नहीं, चेक भी नहीं करी, टच भी नहीं करा। सत्संग, बाबा और मुरली का संग, सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा, पता है ब्राह्मणों कौन है, मोबाइल। मोबाइल हमको अंतर्मुखी बनाता है, बाह्यमुखी बनाता है, बाह्यमुखी बनाता है। तो अंतर्मुखता ये बहुत यही लीकेज है हमारी। ये 4 मर्यादाएं, 4 परहेज जो हमारे नियम है ना, इनमें ही लीकेज होती है। ऊपर से करंट आई, नीचे निकल गई, किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में आ गए, कहीं ना कहीं यहीं पर प्रॉब्लम होती है ना। तो योग हमारा जब लगने लगता है तो हम बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने आप आने लगती है, अंदर का सुख मिलने लगता है, तो अंदर से अपने आप ही ये दुनिया, देह की दुनिया फीकी लगने लगती है।
बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य में ना किसी से वैर, ना किसी से राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, न्यारा प्यारा। अनासक्त बनने लगते हैं, उपराम जाने लगती है। जब ऐसा होने लगता है अंदर का सुख और बढ़ता है, यहां से डिटैच वहां से अटैच होने लगते हैं। तो वहां से जब अटैच होने लगते हैं तो क्या होता है, फिर हमारे अंदर क्या पैदा होने लगता है, फिर हमारे अंदर समर्पण बुद्धि आने लगती है कि अपना तन, हमारी 4 जगह बुद्धि जाती है, क्योंकि हमारा बुद्धि हो गया ना, 4 जगह हमारी बुद्धि कहां कहां जाती है, हमारी बुद्धि 4 जगह जाती है। कौन कौन सी जगह पर? एक तो अपने शरीर में जाती है, मन में जाती है जो अंदर रिकॉर्ड हो रखा है, धन में जाती है और संबंधों में जाती है। कोई बीमार हो गया, माताजी बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, वो हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो बाबा ने जैसे किया, अपना तन, मन, धन और संबंध चारों समर्पण कर दो। पर वो तभी कर सकते हैं जब अंतर्मुखता और बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। समर्पण करने से क्या होगा, अब जो है, अब हमें याद, जब संबंध, अब सर्व संबंध बाप से अनुभव करने लगते हैं। माँ के रूम में मेरा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट और गिफ्ट, दिव्य दृष्टि, और बाप के रूम में जब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, तो बाबा तीसरा नेत्र देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, सत्य को परखने शक्ति दे देता है। तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं, कर्मा फिलॉसफी को समझ सकते हैं, किस कर्म का क्या फल है, अपने आप को देख सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को, इस सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, शिव बाबा को देख सकते हैं। बाप दादा की गोद में ज्ञान का सागर में समा जाना, पवित्रता का सागर क्या होता है, पवित्रता क्या होती है, शांति का सागर क्या होता है, सत्य प्रेम का सागर क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख का सागर, उसमें समा जाने की अनुभूति करो। आनंद का सागर क्या होता है, उसमें समा जाने की अनुभूति करना। बाबा की गोद में एक एक संबंध की, बाप के रूप में तीसरा नेत्र मिला, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बन गए। बाबा की गोद में सुदर्शन चक्र घुमाओ, परम धाम वाला दृश्य, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप। देखो 36 गुण मेरे अंदर हैं, सर्वगुण संपन्न, 36 गुण चेक करो अपने आप से, लिस्ट बना लो 36 गुणों की। 16 कला संपूर्ण, हर गुण में संपूर्ण हो गया हूं क्या, संपूर्ण निर्विकारी। हर गुण 100% हो गया तो देवभान का अंश खत्म हो जाता है, संपूर्ण निर्विकारी में। मर्यादा पुरुषोत्तम, देवभान का अंश, देवाभिमान का अंश खत्म हो गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है। अहिंसा परमो धर्म, एकदम सबके प्रति अहिंसा, जरा भी हिंसा का एक विचार भी नहीं आता। मच्छर को देख के भी नहीं लगता इसको मार दूं, चींटी को देख के भी लगता नहीं इसको मार दूं, नहीं, एकदम अहिंसा परमो धर्म। किसी को भी हर्ट नहीं करने की बात नहीं, किसी को भी हर्ट करने की बात ही नहीं फील होती, मन में फील ही नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप ही काटेगा ही नहीं, पास से चला जाएगा। हम अपने घर को साफ रखें, अपनी जगह को साफ रखें, वो आएंगे नहीं, बजाय के उसको मारते फिरे हम, है ना। सबके प्रति अहिंसक वृत्ति हमारी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति हमारी बनने लगती है, राइट। तो ये जब हमारे अंदर आने लगता है ना, तो ये स्थिति हमारे अंदर बनने लगती है। तो ये, इसको महसूस करो, अपने अंदर महसूस करो, सामने नहीं, अपने अंदर महसूस करो। मध्य पूज्य स्वरूप, मंदिर में मेरी पूजा हो रही, कैसे, अखंड दानी, जो भी आता है देवान खत्म हो जाता है उसके अंदर, उसे परमात्मा की याद आ जाती है और ड्रामा को बिंदु लगाना सीख जाता है। जो भी उसके साथ हुआ है उसको बिंदु लगाना सीख जाता है, पवित्रता आ जाती है। उसके बाद ये अखंड दान, अखंड महादानी, गुणों का दान, पवित्रता आ जाती है, शांति, मन शांत हो जाता है, प्रेम समा जाता है, अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद, शक्तियां, 8 शक्तियां, वरदान, अखंड वरदानी, हर मूर्ति, तीनों स्थिति 24 घंटा रहती है उनकी। तो क्या मेरी ऐसी स्थिति बनी है, चेक करो। संगम युग ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण माना बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में, बाबा मुझे पढ़ा रहा है अपनी गोद में बैठा के, राजयोग सिखा रहा है, रचना क्या है, तो उसको महसूस करो। फरिश्ता स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, बाबा की गोद में, बाबा से मिलकर सारे विश्व की प्रकाश दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को महसूस करो। तो जब ऐसा महसूस करते हैं तो फिर सतगुरु के रूप में बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देता है। मतलब हालांकि भाई 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं हुए हैं, किंतु बाबा हमें क्या करता है, 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करने की क्या दे देता है, हम भस्म किए बगैर भी बाबा हमें सूक्ष्म वतन में परम धाम में जाने की परमिशन दे देता है, और कभी कभी सुख धाम में जाने की परमिशन भी दे देता है। मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री हो जाता है, हम जब चाहे जा सकते हैं सूक्ष्म वतन, परम धाम, सुख धाम में जा सकते हैं। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का इस जन्म में हमें वरदान दे देता है। उस स्थिति को महसूस करना, थोड़ी देर के लिए महसूस करना, जब तक वो
हमारे विक्रम तरह से इनके विक्रम विनाश होंगे तो परमानेंट हो जाएगा, अभी भी परमानेंट नहीं हुआ। तो इससे फिर बंधुकर में सारे बोझ उनको दे दो, सखा अपना लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी इसको दे दो। बाबा कहता है सब मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, बड़ा भाई है ना, मैं तुम्हें सब कुछ टाइम पे बता दूंगा, ये कर लेना, हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। सखा के रूम में बाबा कहता कोई उनसे गलतियां हुई हैं, कुछ होता है, कुछ गलतियां जाने अनजाने हो जाती है, बाबा को बता दो, बाबा को लिख के हल्के हो जाओ। साजन के रूम में 36 गुणों से सजा देता है, सज्जन के रूम में सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरियां आती रहती है, उसको निकालता रहता है। जब 8 संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, हर समय उसको यूज करना सीख जाते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं हम लोग, फिर बच्चे का अनुभव कर सकते हैं बाप के साथ। जहां जीत वहां जन्म। जब तक 8 संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी नहीं बने तब तक वो नहीं कर सकते। तो जब ऐसा हमारा योग लगने लगता है हर समय, तो ऑलमोस्ट हम निरंतर याद रहने लगती है, इसको बोलते हैं निरंतर याद रहने लगती है। जब ऐसा हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आने लगती है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि अब चली जाती है। बाबा ही मेरा संसार बन जाता है, तो बाबा के पास मेरी बुद्धि बाबा के पास ही निरंतर रहने लगती है। अब जो है मेरे अंदर, क्योंकि बाबा के साथ मेरी बुद्धि लगी रहती है हमेशा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद की अनुभूति होती रहती है, सर्व संबंधों की अनुभूति होती रहती है, वहां तीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहती है। तीन्द्रिय सुख माना क्या, पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्ति महसूस होती है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये संगम युग का वर्षा महसूस होता रहता है। और सर्व शक्तियां बाबा से, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो बाबा से जब हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, तो फिर वहां से भी मन बुद्धि को समेट के अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, बैटरी चार्ज होने लगती है। अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, अंदर ऐसे केमिकल्स निकलने लगते हैं शरीर में। मैं मन बुद्धि से वहां हूं तो शरीर में परिवर्तन होने लगता है। मेरे कर्म भोग, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटने खराब, दमे की है, सांस की तकलीफ है, या गले में खराबी, थायराइड खराब है, कमर में दर्द होता है, वो इतने पेन किलर्स निकल जाते हैं अपने आप ही, पेन महसूस ही नहीं होता। तो अंदर अंदर कहते हैं ना, वो कर्म भोग चुकतू होने की महसूसता, कर्म भोग कर्म योग के द्वारा चुकतू करने, सहन करने की शक्ति आ जाती है। पेन फील ही नहीं होता है। जो मैंने दादी को देखा, मैं दादी की मैंने बात बताई ना, दादी को इतनी तकलीफ होती थी, किंतु मैंने शांतामणि दादी को देखा। दादी के एक बार यहाँ उद्घाटन करने गई किसी घर में, शांतामणि दादी गिर गई और उसकी ये हड्डी टूट गई, बाएं हाथ की ये कोने की हड्डी टूट गई, हड्डी बाहर निकली हुई है, यहाँ खून निकल रहा है। दादी को व्हील चेयर पे है, दादी को मैं देखने गया एक्सरे करने के पास, वहां दादी यहाँ खून निकल रहा है और दादी मुस्कुरा रही है। मतलब आश्चर्य लग रहा है कि वो दादी मुस्कुरा रही है, खून निकल रहा है, हड्डी इतना दर्द होता है इस हड्डी में, तो बात नहीं पूछो, हड्डी निकल जाए तो। पर दादी जैसे, दादी को दर्द ही नहीं है। चेतन में होते हुए, शरीर में होते हुए आत्मा को दर्द की फीलिंग नहीं है। यह अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति है। मैं दादी आपको दर्द नहीं हो रहा, तो दर्द किसको, दर्द तो नहीं हो रहा मेरे को। तो मतलब हमें तो दर्द होता है, उसको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड है। तो उसके अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसको ऑपरेशन करने के लिए ये किया वो किया, एक्सरे खींच के, हाथ को खींच के ऐसे किया, सामना कर लिया, सहयोग भी कर रही है। ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं कराना, दर्द हो रहा है, ध्यान से करो, मत करो, मेरे छेड़ो मत, नहीं। तो ये सहनशीलता। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो रूहानी फकुर आत्मा को अपने आप आने लगता है कि सूली कांटा बन जाती है। और जब कांटा बन गई तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति बनती है अंदर से, इतनी पावरफुल स्थिति बनती है कि वो बेफिक्र रहने लगते हैं आत्मा। और तब कर्म योगी हर समय हर कर्म करते योग लगा रहता है। तो जहां, क्योंकि आत्मा बिना कर्म के 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है। हार्ट 1 मिनट 70 बार धड़क रहा है। डेड बॉडी में धड़कता है क्या हार्ट? कभी नहीं धड़कता है। कौन धड़का रहा है? किस लिए हार्ट धड़क रहा है? एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती है, 1 सेकंड में, 1 सेल में, बॉडी की एक कोशिका में। तो कौन कर रहा है? डेड बॉडी में तो नहीं होती। तो ऐसे जब मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइन होकर रहूं तो क्या होगा, सारी एनर्जी मेरी ठीक चलती रहेगी, नहीं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम कर्मयोगी बनते हैं। और कर्मयोगी बनने से क्या होता है, अब हम निश्चिंत रहने लगते हैं। तब मैंपन मेरेपन का त्याग कर लेते हैं। और जब मैंपन मेरेपन का त्याग कब तक नहीं होता, जब तक हम कर्मयोगी नहीं बनते। जब कर्मयोगी बनने, कर्म माना
व्यवहार, योग माना परमार्थ, दोनों का बैलेंस जब रहने लगता है तो मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है, त्याग हो जाता है। त्याग होता है तपस्या शुरू होती है, बिना त्याग के तपस्या नहीं होती। किसका त्याग करना है? मैंपन मेरेपन का त्याग है। तो फिर जो है ये अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति जो बाबा की गोद में करता हूं ना, मैं थोड़ी देर कर पाता हूं कि तो जब ये हम मैंपन मेरेपन का त्याग करते हैं तपस्या से क्या होता है? अब मेरे विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम विनाश में संपूर्ण निर्विकारी स्थिति आने लगती है, और जब संपूर्ण निर्विकारी स्थिति आने लगती है, अब मैं, क्योंकि 63 जन्म के पाप कर्म मुझे नीचे खींचते रहते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या जब होने लगती है तो मेरे विक्रम विनाश होने से अब मैं निरंतर आनंद की स्थिति में रह सकता हूं। बाप दादा, आनंद माना इच्छा मात्र अविद्या, लवलीन अवस्था, आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन से मुक्त होके बाप की याद में लवलीन रहे, बाप के लव में समाई रहे, अतीन्द्रिय सुख आनंद के सागर में समाई रहे। तो जब ये विक्रम विनाश होने लगते हैं तो फिर क्या होता है? संपूर्ण निर्विकारी, मतलब देहभान भी खत्म हो जाता है। विक्रम विनाश होते जाते उतना ही देहभान खत्म होता, उतना ही हम ज्यादा निर्विकारी स्थिति, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति आती जाती, और फिर बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होने लगती है। तो जब बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होने लगती है तो फिर क्या होता है? फिर हम निरहंकारी बनते हैं। तब साकार में जैसे ब्रह्मा बाबा आकारी और अशरीर नजर आते थे, साकार में आकारी और बीज रूप नजर स्थिति आती थी, अशरीर स्थिति नजर आती थी, तब हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम चलते फिरते उठते बैठते कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? चलते फिरते फरिश्ता स्थिति और अशरीरी स्थिति निरंतर, और अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति। दादियों में हम देखते थे कैसे दादियां हमारे सामने सामने फरिश्ता सो अशरीरी स्थिति को कर्माती स्थिति को प्राप्त हुई, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने, जो पुराने भाई बहने हैं, कैसे दादियां बन गई। तो दादियां बनी तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। तो फॉलो फादर, हर चीज में मैंने शेयर किया ना आपसे कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना पड़ेगा। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना मतलब तब हम नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनते हैं, तब निरंतर स्मृति स्वरूप रहते हैं और मोह के दर कहीं भी बुद्धि जाती नहीं है। तो तपस्या द्वारा, तपस्या में आनंद और एक रस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करने पड़ेंगे। इस जन्म और पिछले जन्म के फाइल 83 और 84 बर्थ की फाइल देह अभिमान की फोल्डर में बंद है। जितना अशरीर बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइन होंगे वो हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, सहन करके, समा के, सामना, सहयोग करके होता जाएगा। और जितना ये सातों आठों शक्तियां आती जाएंगी, आठों शक्ति संपन्न बनते जाएंगे, उतना त्याग होना शुरू हो जाएगा, मैंपन मेरेपन का, तपस्या होनी शुरू हो जाएगी। तपस्या होगी तो ज्वालामुखी तपस्या होगी तो विक्रम विनाश 61 जन्मों के होंगे, और 61 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे तो फिर एक रस स्थिति आएगी। फिर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा निरंतर होती रहेगी, उसमें दुआएं मिलती रहेंगी, और दुआओं का खजाना क्या करेगा? मुझको सूक्ष्म वतन में, परम धाम में बाबा के साथ रखेगा ज्यादा से। तो ऐसी स्थिति हम सबको बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए। ये याद रखना, 108 की माले में आने वाली आत्माएं, बाबा ने मुरली में बताया हुआ, 108 में आने वाली आत्माएं बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। जो आत्मा सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बनती है वही 108 की माले में आ सकती है, और जो आत्मा अशक्ति संपन्न बन जाती है वही 108 की माला में आ सकती है। और यही तरीका है कि पहले योग, सत्य से जुड़े रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अपने आप से बात करते रहो, इसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो, रियलाइज करते रहो बाबा की मुरली के एक एक पॉइंट को, वरदान को, स्लोगन को सारा दिन। और फिर याद, सर्व संबंधों से बाप को याद करो, याद निरंतर रहेगी। फिर कर्मयोगी बन जाएंगे, हर कर्म में बाप की याद रहेगी, तो फिर त्याग हो जाएगा मैंपन मेरेपन का, और फिर हम बन जाएंगे तपस्वी। तपस्या निरंतर होगी, और तपस्या से 63 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे, तो निरंतर फिर आनंद, अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहेंगे और अशक्ति संपन्न रहेंगे। और फिर हमारे क्या होगा? फिर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा। यहाँ बैठे बैठे चेहरे और चलन से, आप बैठे यहाँ हैं, चेहरा मन मन, चेहरा मन, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन के वाइब्रेशन सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे।
जैसे टेलीविजन के द्वारा अमेरिका में मैच चल रहा है, यहाँ दिखाई देता है, ऐसे ही हमारे संकल्प, वाइब्रेशंस, हमारा चेहरा और उसमें बाबा का साक्षात्कार आत्माओं को विश्व में कहीं भी बैठे बैठे होता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का, दादियों का आज भी साक्षात्कार होता रहता है, उनसे शिव बाबा का साक्षात्कार होता है, बाप दादा का साक्षात्कार होता है, ऐसे ही फिर हम आत्माओं के द्वारा बाबा का साक्षात्कार चारों तरफ होता है। चलन माना कर्म, हमारे कर्म, हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, हर चीज में बाप दिखाई देगा। ओम शांति। चलिए हम सभी अभी 20 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, पावरफुल। तो हम अटेंशन रखेंगे, पहले हम यहाँ पर बाबा के साथ मनन चिंतन मंथन करते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में जाएंगे, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करेंगे, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, 9 संबंध की अनुभूति करेंगे और फिर परम धाम में बीज रूप अवस्था में जाके वहाँ से अपने विक्रम विनाश करेंगे। चलो तो हम साकारी, आकारी, निराकारी स्थिति की ड्रिल करते हैं। चलिए सभी चलते हैं, अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठ जाओ।